जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। भागवत शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद पर हम हैं और आप सबका भागवत के शुक सुधा सागर के इस महा सप्ताह यज्ञ में आप सबका मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम जिन बातों का वर्णन करने वाले हैं उन्हें आप सुनेंगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान विष्णु के कपिल अवतार का वर्णन सुनेंगे। कैसे भगवान विष्णु कपिल अवतार में आए, क्यों भगवान ने उस अवतार को ग्रहण किया और कपिल अवतार भगवान ने किन ऋषि और ऋषि पत्नी के गर्भ से अपने आप को अवतरित किया और कैसा अनोखा ज्ञान इस संसार में दिया, उन सारी बातों को हम जानेंगे। साथ साथ भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन आएगा और इन अवतारों और सृष्टि के वर्णन के बीच में ऐसे ऐसे ज्ञान की लहर बहेगी, ऐसे भक्ति की लहर बहेगी कि जिसे आप सुनोगे तो आपका जीवन एकदम सफल होगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय श्री राम, राधे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम, ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमन्ते नमः। ओम गुरुमातारा नमः। ओम श्री सूर्य नारायण नमः। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदेश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्ग को और गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं को जो इस भागवत पुराण के अमृत रस को पी रहे हैं और सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। क्योंकि सभी तो मेरे प्रभु श्री हरि के रूप है, वे उन्हीं में और हम सब में वास करते हैं। सभी भगवान के रूप हैं, उन सब को मेरा नमन। माँ सरस्वती से आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रसना में वास करें और इस मुख से धर्म संगत धर्म परायण वाणी निकले और हम सारे जीवों को सत्मार्ग प्रदर्शित वे हमेशा करते रहें, ताकि हम हमारे बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से अपने जीवन को जीने योग्य बने। हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें पूर्ण भक्ति दे, पूर्ण श्रद्धा दे, ताकि इस भागवत महापुराण महासप्ताह का यज्ञ जो है ये हम बिना किसी बाधा के पूर्ण भक्ति से कर सकें। गणेश जी महाराज का भी आह्वान करते हुए उनसे भी निवेदन करता हूँ वे हमारे आने वाले रास्ते के सारे विघ्नों, सारे कष्टों को हरे। जय जय गणराज, जय श्री राम।
जय श्री राम। राधे राधे। भागवत महापुराण शुक सुधा सागर महासप्ताह यज्ञ के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में आप सबका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 21वां अध्याय है करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। अब 21वें अध्याय से तृतीय स्कंद के यानी थर्ड मेन चैप्टर के 21st चैप्टर से लेकर 33rd चैप्टर तक, 21वें से लेकर 33वें अध्याय तक करदम ऋषि और उनकी पत्नी, इनका पूरा चरित्र है। और इस पूरे चरित्र में भगवान ने किस प्रकार कपिल देव के रूप में अवतार लिया और फिर बाद में कौन कौन सा ज्ञान भगवान ने दिया, बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है इन सारे आने वाले अध्यायों में, जिसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जो 21वें अध्याय से शुरू होता है करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। हम इसी में जितने तत्वों का डिस्कशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पिछले अध्याय में दिया, जितने तत्वों के बारे में, महतत्व आदि के बारे में बताया, उन सारे तत्वों का भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन इन्हीं आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि तत्व क्या है। और जो पिछले अध्याय से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं उन्हें संभाल कर धैर्य बनाकर रखिए। सारे प्रश्नों के उत्तर भागवत महापुराण हमें ज़रूर देगा, अवश्य देगा। और इसके लिए आपको जुड़े रहना है और भागवत को ग्रहण करते रहना है। भागवत को सुनने मात्र से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस बात पर एकदम 100% विश्वास करिए, क्योंकि इस बात को भगवान विष्णु का, श्री हरि का कौस्तुभ मणि कह रहा है आपसे। और कौस्तुभ मणि की बात असत्य नहीं हो सकती है, कतई असत्य नहीं हो सकती है। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उन्हीं के मुख से निकली हुई वाणी वे मेरे मुख से आप सबके लिए निकालते हैं। तो इस पर विश्वास करके आप भागवत को, अमृत को रसपान करते रहिए। तो विदुर जी ने आगे पूछा मैत्रेय जी से, जब मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी की सारी सृष्टियों का वर्णन कर दिया और सब कुछ समझा दिया कि कैसे ब्रह्मा जी ने अलग अलग शरीर त्याग करते गए और अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होते गए, और मन से, ब्रह्मा जी के मन से मनुओं की सृष्टि उत्पन्न हुई, तब विदुर जी ने पूछा कि भगवान, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। मैथुन यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई, यानी पॉपुलेशन बढ़ा। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। अब मुझे स्वयंभू मनु की कथा सुनाइए। अब जो राक्षस, यक्ष, गंधर्व, देवता वो सब हुए, असुर हुए, भूत पिशाच हुए, पितृ हुए, उनकी कथा तो समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब मुझे स्वयंभू मनु की कथा सुननी है। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। स्वयंभू मनु के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये नाम के 2 पुत्र हुए प्रथम मनुष्य देह वाले मनु के। तो मनु और शत्रुपा सबसे पहले मेल एंड फीमेल पुरुष ह्यूमन थे हमारे अर्थ में, हमारे शास्त्र के हिसाब से। जैसे कई लोग क्रिश्चियनिटी में बोलते एडम और ईव थे, जिनके पास तो वस्त्र भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसा कभी नहीं हुआ। मनु और शत्रुपा ये दोनों स्वयंभू मनु थे जो संसार में आए, और उनके 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते किया था, तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, करदम प्रजापति को ब्याही गई। तो उनकी जो पुत्री थी स्वयंभू मनु की, देवहूति का विवाह जो है करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम प्रजापति थे, तो अलग अलग प्रजापति भी तो उत्पन्न हुए थे ना ब्रह्मा जी के शरीर त्याग से। तो उसी में एक प्रजापति करदम जी थे जिनके साथ देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वो पूछ रहे हैं। ये सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए, मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र मुझे सुनाइए। तो मनु जी की जितनी कन्याएं हुई, उन सब कन्याओं का पानी ग्रहण जो है अलग अलग प्रजापतियों ने किया। जैसे करदम प्रजापति ने भी किया, दक्ष प्रजापति ने भी किया। दक्ष प्रजापति कौन है? हम जानते हैं, माता सती के पिता। उनकी भी कई सारी कन्याएं थी। उन्हीं की एक कन्या का विवाह जो है हमने देखा कश्यप ऋषि के साथ हुआ था, दिति का।
उनकी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, जिसमें से एक दिति थी। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु का ही 4 पुत्र हुए, जिसमें से एक भगवान का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुआ। तो ऐसे हमारी सृष्टि की रचना, हमारे शास्त्र में पूरी पीढ़ी का उल्लेख है, शुरू से लेकर अंत तक। आगे आगे तो मैं आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन का सारा उल्लेख सुनाऊंगा। ये जो भागवत पुराण हम पढ़ रहे हैं, ये तो बड़ा सूक्ष्म है। जो असली भागवत हमारी थी, जो असली वेद है, जिसके अंदर सारा रहस्य छुपा हुआ है, वो इतना प्रगाढ़ है कि हमारा एक जन्म तो उसे समझने में लग जाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे। हमारे पास में सारी डिटेल है हर एक प्रजापति की, उसकी संतान कौन हुई, उसका फिर पोता कौन हुआ, उसका पड़पोता कौन हुआ, पोते 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 पोते, ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कितने हुए, सारी डिटेल्स हमारे पास में है, हमारे शास्त्र के पास में। और सबकी कथा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अब इतना बड़ा राइटर या ऑथर तो कोई हो नहीं सकता है ना, कि जो अपने मन से ये सारी चीजें उत्पन्न करके लिख दे। सोचिए, विचार करिए उसके ऊपर। तो हमारे शास्त्र झूठे नहीं हैं, हमारे शास्त्रों में सत्य छुपा हुआ है, उस सत्य को समझना चाहिए। माइथोलॉजी नहीं है, माइथोलॉजी को तो एकदम त्याग देना चाहिए। दीज आर ऑल ट्रू इवेंट्स दैट हैपेंड राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टिल दिस टाइम इट इज हैपनिंग। और मैंने आपको कहा, मेरे जीवन में जितनी भगवान की लीलाएं घट रही हैं, कैसे भगवान मुझसे मिलने आए, बारंबार आए, मनुष्य रूप में भी आए प्रभु मुझसे मिलने के लिए, मैंने आपको मेरी रामायण सत्संग में बताया है। ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर नहीं सुना है तो। मैं तो साक्षात मनुष्य इस देह में यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके सामने, और कह रहा हूँ कि भगवान है। भगवान को मैंने देखा है, वे मनुष्य रूप में आए, उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए, मुझसे वाणी भी की, और मेरे कृष्ण मेरे साथ में जुड़े हैं। वे हमेशा हर पल मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझसे मिलने भी आते हैं, बातें भी करते हैं। सारे ज्ञान की लीला गंगा वो ही बहाते हैं, वो ही सारी स्ट्रैटेजी बताते हैं, कैसे कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है। उन्होंने ही मुझ जैसे गृहस्थ को इस कार्य में लगाया है, जो धर्म का कार्य है। आप सबको सत्य मार्ग दिखाने के कार्य में मेरे कृष्ण ने लगाया है। मेरे कृष्ण की मेरे साथ में हुई हुई लीलाओं को आप सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान साक्षात है। मेरा आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? नथिंग। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। तो मेरी तो एक ही भावना है जो मेरे प्रभु की है, कि आप सब सच्चाई के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, हमारी सृष्टि में धर्म की स्थापना हो, यही एकमात्र उद्देश्य है। उसी के लिए मैं रात रात भर बैठकर भगवान के द्वारा दी गई वाणी के अनुसार ये कथाएं भी कर रहा हूँ। कथावाचक नहीं हूँ मैं, गृहस्थ हूँ आपके जैसा, तुच्छ सा भक्त हूँ भगवान का। लेकिन इस तुच्छ से दास पर मेरे श्री हरि नारायण ने, मेरे विष्णु ने इतनी बड़ी कृपा की है कि मैं ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड घूम चुका हूँ, सारे सृष्टि के भ्रमण कर चुका हूँ। भगवान, आप समझ लीजिए, यूनिवर्सेस नहीं मल्टीवर्सेस में ट्रैवल कर चुका हूँ, टाइम ट्रैवल भी करता हूँ, समय यात्रा, यानी मेरे भगवान मुझे जब चाहे पास्ट में ले जाते हैं, फ्यूचर में ले जाते हैं, और सारी घटनाएं बता देते हैं। सब कुछ ज्ञात हो जाता है, लेकिन सब कुछ बताने का आदेश नहीं होता है। जितना उनका आदेश होता है बताने का, वो मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो आइए आगे, अब मैत्री जी क्या कह रहे हैं विदुर जी के प्रश्न पर, उसे हम सुनते हैं। इसलिए सत्य मानकर सारी घटनाओं को सुनिए, समझिए और विचार करिए। मेरा तो कोई सेल्फ मोटिव है ही नहीं इसमें। हाँ, भगवान ने ये ज़रूर कहा है कि तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। प्रभु ने ये भी मुझे आज्ञा दी है और ज्ञान दिया है कि जब इस धर्म के कार्य से कोई भी धन तुम्हारे पास में आने लग जाए, धर्म के कार्य से, कभी मैं मांगूंगा नहीं। क्यों मांगूंगा? मुझे जो मांगना है अपने हरि से मांगूंगा ना। हरि मेरे साथ में है तो मुझे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभु की सृष्टि की रचना के नियम है, तो प्रभु ने कहा धन आएगा, और जब धन आएगा तो उस धन का 90% हिस्सा, अंडरस्टैंड दिस, 90% हिस्सा धर्म के कार्य में ही लगना है सारा। और धर्म का कार्य क्या होता है? गरीब बच्चों के लिए स्कूलों को खुलवाना,
उनके लिए राइट एजुकेशन का माहौल क्रिएट करना, खाली मॉडर्न एजुकेशन नहीं, मॉडर्न एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन को कनेक्ट करके वो माहौल क्रिएट करना, अस्पताल खुलवाना, फ्री सेवाएं देना गरीबों को, ताकि जीव को, जो साधारण जीव है, उन्हें कुछ तो होप मिले कि हाँ, भगवान है इस धरती पर जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा शोषण नहीं करते हैं, हमारा फ़ायदा नहीं उठाते, केवल हमारी सेवा करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु तो एकदम दीन जनों से खूब प्रेम करते हैं। वो मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, तो अवश्य बुद्धि भी देंगे, विवेक भी देंगे। जब वैसा धन आएगा तो मैं वो कार्य भी ज़रूर करूँगा और एकदम अपने अंतिम क्षणों तक करता रहूँगा। तो मैत्रेय जी ने अब विदुर से कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। किन्होंने? कर्दम जी ने। भगवान ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सत्ययुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। तब श्री हरि ने कर्दम ऋषि को दर्शन किए। कितने हजार वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक तपस्या की। अब आप बोलोगे इतनी उम्र होती है क्या? हाँ थी, सतयुग था वो। कलयुग, जैसे जैसे युग आगे आगे बढ़ता है, उम्र घटती जाती है, घटती जाती है। अब आप आज से 200-300 साल पहले देख लीजिए, कितने ही मनुष्य थे जो 125 साल, 150 साल की उम्र पाकर जीते थे। आज क्या हो गई है? उम्र घटकर 75-80 ईयर्स हो गई है। फिर भी आज की डेट में भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो 100-100 वर्ष की आयु पाते हैं। आगे जैसे जैसे कलयुग बनेगा और घोर कलयुग आएगा, तो ये आयु घट घट कर 10 वर्ष की हो जाएगी मनुष्य की, क्योंकि पाप जितना बढ़ेगा उतना सब कुछ घटता है। आयु भी घटती है और हाइट भी घटती है, सब कुछ घटता जाता है, क्योंकि पाप जो है सब चीज़ों को दबा देता है। और समय से पहले ये पाप एकदम जागृत न हो, इसलिए हमें धर्म की स्थापना करना आवश्यक होता है। तो भगवान ने दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। आंख बंद करके भगवान का ध्यान करिए और देखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, भगवान के गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु को मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। ऐसे भगवान के दर्शन किए कर्दम ऋषि ने, जो भगवान के साक्षात एकदम दर्शन देखकर वे कृत्य हो गए। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम
नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपको माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामीन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभो, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। देखो करदम जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, भगवान मायापति है, उनकी माया से जिनकी बुद्धि मारी गई है, वे तो तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। वे आपके चरणों का आश्रय किस लिए लेते हैं? तुच्छ और क्षणिक सुखों के लिए, विषय भोगों के लिए। विषय भोग क्या है? खाने पीने की लालसा, अच्छा कपड़ा पहनने की लालसा, अच्छा घर हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, काम में एकदम डूबे रहे, ऐसे विषय भोगों की लालसा करके भगवान के चरणों की प्रार्थना करते हैं। मनुष्य देह में आने के बाद में यदि आपने विषय भोग मांगे, जो ये सारे विषय भोगे तो नरक लोक में भी मिल जाते हैं, तो फिर आपने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। अरे प्रभु, हरि से अगर मांगना है तो प्रेम मांगो और प्रेम दो। सारा संसार तो मेरे हरि से बस मांगता रहता है, हमें तो उन्हें देना है, प्रेम देना है अपने हरि को, अपने श्री विष्णु को। इतना प्रेम कि पूछो मत। क्या माता पिता से कुछ मांगने की आवश्यकता होती है? एक बच्चा जब घर में रहता है तो उसे माँ अपने आप ही उसके नहाने का, उसके खाने पीने का, उसके कपड़े पहनने का, उसके घूमने फिरने का, उसके स्कूल का, सब चीज़ों का ध्यान माता पिता रखते हैं, अपने आप रखते हैं, अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार रखते हैं। उसी प्रकार हमारे नारायण जो है वो हमारी सबकी रक्षा, हमारे कर्म के हिसाब से वो हमारी रक्षा करते हैं और दयालु हैं वे हम जैसे दीन जनों पर, दास जनों पर अपनी कृपा सदैव बरसाते रहते हैं। तो ऐसे नारायण के चरणों का आश्रय तो भवसागर से पार होने के लिए लेना चाहिए। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शील वाली कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ते, उसी का त्याग अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपराधि समर्पित करता हूँ। तो कर्दम ऋषि ने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आगे वे कहते हैं कि प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया की ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणागान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने शुद्धा पिपासादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। हे प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुओं नेमी हाल है, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का वास नहीं कर सकता। देखो, काल चक्र का उल्लेख दिया है यहाँ पर। काल चक्र यानी समय चक्र, वो तो हर पल हर समय सबको ग्रसित करता रहता है, सबको खाता रहता है। हम धीरे धीरे वृद्ध होते जाते हैं, एक एक करके सफ़ेद बाल आने लग जाते हैं, हमारा शरीर चेंज होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है ना, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाते हैं बालकपन से। ये सब कैसे होता है? काल चक्र तो है, समय चक्र तो हमें खाता रहता है। तभी तो हम जैसे पैदा हुए थे एकदम फ्रेश, एकदम इतने फ्रेश की पूछो मत, और बाद में वृद्धावस्था में जाते जाते कैसा शरीर हो जाता है, ये काल चक्र खाता रहता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के भक्त की आयु को
काल चक्र भी श्वास नहीं कर सकता। मतलब वो खत्म नहीं कर सकता जब तक प्रभु की मर्जी नहीं है। जब तक हरि की इच्छा है, भगवान का भक्त इस संसार में रहता है, अच्छे कर्म करता रहता है, धर्म के कार्य करता रहता है। जब उसका समय आता है तभी हरि उसको अपने पास बुलाते हैं। लेकिन जो अधर्मी है, पापी है, जो पाप में एकदम लिप्त रहते हैं और बहुत ज़्यादा पाप करते, अधर्म करते हैं, उन्हें तो भगवान तुरंत बुला लेते, चल भाई आजा मेरे पास में, तेरा वापस ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, ब्रेन वॉश करके फिर तुझे भेजूंगा वापस किसी योनि में। भटक तू 84 लाख योनियों में, गधा, कुकर, किन्नर, कीड़ा मकोड़ा सब बनकर, सांप चींटी बनकर, और भटकते भटकते जब तेरी बुद्धि सही मार्ग पर आ जाए तब तुझे मैं गौ का जीवन दूंगा। जब तू गौ जैसा बन जाएगा और उसके बाद तुझे मनुष्य जीवन मिलेगा, और फिर तू अपने बुद्धि और विवेक से अच्छे कर्म करने का प्रयास करना। लेकिन प्रभु के जो भक्त ज्ञानमय है, भक्तिमय है और भगवान का ध्यान कर कर भक्ति करते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वे तो एक ही जीवन में सीधा भव से पार हो जाते हैं, प्रभु के धाम में पहुंच जाते हैं, मोक्ष धाम में पहुंच जाते हैं। वो धाम जहाँ ना भूख है, ना प्यास है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना रात है, ना दिन है, बस वहाँ हरि ही हरि है, हरि का ही भजन कीर्तन है। तो आगे करदम जी भगवान से कह रहे हैं, भगवान साक्षात करदम जी के सामने खड़े हैं और करदम जी कह रहे हैं कि ये अत्यंत वेगवान संवत्सर स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यहाँ स्पाइडर का एग्जाम्पल भगवान के साथ में कराया गया है समझाने के लिए कि देखो, जैसे मकड़ी होती है वो अपनी जाल जो होती है, जो जाल बनाती है, वेब बनाती है, वो स्वयं वेब को बनाती है, उसकी रक्षा करती है और लास्ट में उस वेब को खुद ही निगल जाती है। वैसे ही भगवान श्री हरि स्वयं इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, रक्षा करते हैं और अंत में उसका प्रलय होकर नाश भी हो जाता है कि हे प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप इस भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए हमें प्राप्त हो। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी, निष्क्रिय यानी कार्य नहीं करते हुए होने पर भी, माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। थोड़ी सी भी उपासना अगर कोई करता है तो उसके ऊपर समस्त वस्तुओं की वर्षा भगवान करते हैं। मैंने कहा ना, वे तो कृपालु हैं, दयालु हैं। वो ये हम जैसे दीन जनों के बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। भाव को तो शुद्ध लाइए, प्रायश्चित करिए, प्रभु के शरण में जाइए, बड़े से बड़ा अपराध यूं क्षमा कर देंगे। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो इस प्रकार
कर्दम ऋषि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और स्तुति करने के बाद मैत्रेय जी आगे विदुर जी से कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब भगवान ने अमृतमय वाणी की। अब वो भगवान ने कौन सी वाणी की, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बड़ी उत्तम वाणी है, क्योंकि इसी से तो आगे जाकर सृष्टि का निर्माण होता, सृष्टि का जो है आगे वृद्धि होती है और भगवान के काफ़ी सारे ज्ञान में रस को हम पिएंगे और ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ने कहा, मेरे नारायण, आपके नारायण श्री हरि ने कहा कर्दम जी से, जिसके लिए तुमने आत्म संयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। देखो, मैंने कहा ना, भगवान कितने कृपालु हैं। उन्हें केवल अपना भाव ज्ञात हो जाना चाहिए। हम तो भाव को धारण करके तपस्या करने में लगते, लेकिन प्रभु उस भाव को पूर्ण करने के लिए पहले से ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु ने कहा, प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। देखो, हमारे इसमें है 7 ओशंस, 7 समुद्र वाले हमारी पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ पर आएंगे। अब प्रभु आगे का मार्ग बता रहे हैं, और जैसे प्रभु इसमें बता रहे, मैंने कहा आपसे, मेरे कृष्ण मुझे ऐसे ही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी एक रूप यौवन, शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। किनकी? मनु और शत्रुपा जी की एक पुत्री जो है, कन्या जो है, वो इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। तो जैसा तुमने चाहा है, जैसी भार्या तुम चाहते हो, वैसी ही भार्या वो तुम्हें मनु शत्रुपा की कन्या के रूप में मिलेगी और वो तुम्हारी सेवा भी करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। तो देखो, भगवान ने आगे तक का कर्दम ऋषि को बता दिया कि तुम्हारी इस पत्नी के द्वारा 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी, जिन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से, ध्यान से सुनिएगा, अब प्रभु ने क्या कहा कि मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। ये सबसे बड़ी वाणी थी प्रभु श्री हरि की। उन्होंने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम्हारी 9 कन्या तो होंगी, उन 9 कन्याओं से मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी के गर्भ से मैं भी उत्पन्न होऊंगा, अवतीर्ण होऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना मैं करूंगा। और ये सारी रचना भगवान के हर लीला अवतार में कोई ना कोई तो रचना होती है, लीला होती है जो प्रभु करते हैं हमारे जैसे जीवों के लिए, सृष्टि को मार्गदर्शन प्रशस्त करने के लिए, बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए। अलग अलग शास्त्रों का भगवान ने उल्लेख किया है। मैत्रेय जी अब विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोकों को चले गए। भगवान हरि अपने लोकों को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो साम की आधारभूता रचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे।
विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कर्दम ऋषि से कि तीसरे दिन आएंगे। कौन आएंगे? मनु और शत्रुपा आएंगे वहां पर, तो वह वहां पर इंतजार कर रहे थे वीरवर। इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को पर बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। ये वो स्थान है जहां पर कर्दम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान ने जब दर्शन दिए तो भगवान की आंसुओं की बूंदें भी वहीं पर गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है बिंदु सरोवर। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरों को बुला रहे थे। आज के कलयुग में हमें ऐसा वन मिलता है देखने के लिए? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि पाप के कारण सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटच और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जलकाग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। देखो, हमारे शास्त्र में ही उल्लेख है इन सारे प्राणियों का, सारे जीवों का, वन का, फलों का, फूलों का, सबका उल्लेख है यहाँ पर, जो हमें बताता है। और ये साइंस के संसार में हम कहते हैं कि मॉडर्न साइंस अभी आया है 150-200 वर्ष, लेकिन विज्ञान तो हमारे शास्त्र में निहित है। एकदम सृष्टि की रचना के समय से ये यहाँ पर था, बस ये लोप होते गया हमारी विषयों में भोग के आसक्ति के कारण। अब विषयों में भोग की आसक्ति नहीं होगी, विरक्ति होगी, तब तो ये ज्ञान आप में आएगा और वो आपकी चेतना को एकदम पूर्ण तरह से जागृत करेगा। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों से सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। देखो, भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वे कितने ही वृद्ध हो जाए, कितनी ही आयु बढ़ जाए, लेकिन वे हमेशा ना उनके मुख पर आपको वो तेज दिखाई देगा, वो आभा दिखाई देगी, जो आपको लगेगा कि देखो कैसी आभा है। उनको देखने मात्र से ना आपके आधे क्लेश, आधे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे भगवान के परम भक्त होते हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जब हम गुरु के आश्रम में जाते हैं, गुरु के जब दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन करने मात्र से हमारे कई दुख का नाश हो जाता है, हमारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है, क्योंकि उनमें तेज ही वैसा होता है। वे नित्य निरंतर भगवान के साथ में होते हैं और नित्य निरंतर भगवान के साथ होंगे तो भगवान की जैसी आभा तो उनमें आ ही जाती है। और जो सच्चे संत हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे सच्चे संत और सच्चे भक्त में, संत में और मुझ में कोई भेद नहीं है। वो मुझ जैसा है, मैं उसके जैसा हूँ, ऐसा प्रभु की वाणी है। तो उनका शरीर, कर्दम ऋषि का शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। अब आप बोलोगे कि भागवत में ये सब चीज़ों का उल्लेख करने की आवश्यकता क्या है? ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ों की उल्लेख आता है, इसका डिस्क्रिप्शन आता है, तभी तो महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी बन पाई।
नहीं तो हमें पता ही कैसे चलता कि नरसिंह भगवान कौन थे, उनका रूप कैसा था, वो कैसे दिखते थे, हिरण्याक्ष कैसा दिखता था, हिरण्यकश्यपु कैसा दिखता था, प्रहलाद कैसे दिखते थे। और अगर हमें पता नहीं होता तो ऐसी बड़ी मूवीज नहीं बनती, हमारा एंटरटेनमेंट नहीं होता, और एंटरटेनमेंट के साथ में बड़ा बड़ा ज्ञान और भगवान की लीला का गुणगान करने का मौका मिलता ही नहीं ना। इसलिए इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छे से और डिटेल में दिया होता है। तो भगवान कर्दम ने कमर से चीर वस्त्र थे, वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। अतिथि देवो भव, हमारे घर कोई अतिथि आता है तो उसका आदर सत्कार हमेशा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जैसे आजकल की धारणा कई लोगों की हो गई है कि अरे ये क्यों आ गए, हमारा तो समय बर्बाद हो गया, अब हमारा धन बर्बाद होगा, अब इन्हें नाश्ता कराना पड़ेगा, खाना खिलाना। अरे कहाँ चला गया है हमारा संस्कार? हमारे संस्कार कहते हैं अतिथि जो आता है वो भगवान के स्वरूप है, देव के स्वरूप है, तो उसका ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा कि हे देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति स्वरूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान आप विचरते रहते हैं। अब कर्दम ऋषि उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट, ऑनर बोलते हैं इसे, करते हुए उनके बारे में बता रहे कि मनु जी कैसे हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप पर निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। अब बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। कर्दम ऋषि हैं, ऋषि होने के नाते उनका धर्म है अच्छी शिक्षा देना, एक उच्च कोटि का एजुकेशन हर जीव को देना जो संसार में उपस्थित है। लेकिन राजा मनु कौन है? वे राजा है 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, 7 ओशंस वाली पृथ्वी के राजा हैं। और उनके बारे में उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसे अपने रथ के ऊपर विराजमान होकर अपनी सैन्य शक्ति के साथ में धरती पर विचरण नहीं करेंगे, सूर्य की तरह विचरते नहीं रहेंगे, घूमते फिरते नहीं रहेंगे, तो चोर डाकू और अधर्म करने वाले पापी तो पाप को बढ़ाते जाएंगे और अधर्म करते जाएंगे। उन्हें रोकने के लिए आपका ये विचरना और उनको आपके घोड़ों की ताप से, आपके रथ की जो छाप होती है, पांव की जो धमक होती है, सेना का जो बल होता है, उससे उनको भयभीत कर उन्हें दबा कर रखना ताकि वे अधर्म न करें, यह आपका कर्तव्य है। ऐसे ही संसार में कलयुग में भी जो राजा है, प्रधानमंत्री हैं, सैन्य बल के साथ में उन्हें भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा का शोषण नहीं करना चाहिए। प्रजा ने ही उन्हें इस राज सिंहासन पर बैठाया है, इसी कारण, इसी अपेक्षा के साथ कि वे उनकी रक्षा करेंगे और उनकी हर पल उनका ध्यान रखेंगे। ऐसा राजा होना चाहिए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाए तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाएगा, है ना। अगर राजा निश्चिंत हो जाए कि उसे कुछ करना ही नहीं है तो फिर पूरे राज्य में दुराचारी घूमने लगेंगे, हर तरफ क्राइम ही क्राइम बढ़ने लग जाएगा, मर्डर होने लग जाएंगे, रेप्स होने लग जाएंगे, इतना क्राइम बढ़ जाएगा कि पूछो मत, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो राजा का कर्तव्य है वो एकदम 24 घंटे 365 दिन साल के आज की कलयुग की आयु के हिसाब से उसे कंटिन्यू सतर्क रहते हुए अपनी प्रजा की रक्षा और पालन करने के लिए एकदम आगे बढ़ते रहना है और पांव पर खड़े रहना है, एकदम कड़क होकर दुश्मनों का सामना करना है, धूर्तों को सजा देनी है ताकि प्रजा सुख चैन की नींद ले सके। तो भी हे वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहाँ आपका आगमन
किस प्रयोजन से हुआ है। अब कर्दम ऋषि को पता है कि मनु शत्रुपा वहाँ पर क्यों आए हैं। भगवान ने तो सब कुछ बता दिया है। प्रभु तो अपने भक्तों को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन फिर भी लौकिक रीति का पालन तो करना ही पड़ता है ना। आपको सारा चीज़ ज्ञात है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा बोल दो हाँ मैं जानता हूँ आप यहाँ पर क्यों आए हो। ये तो अहम का भाव हो जाता है, अहंकार का भाव हो जाता है। तब भी कर्दम ऋषि ने देखो कितने निवेदन से उनसे पूछा कि आपका आगमन यहाँ पर किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं बिना कपट रखे आपकी आज्ञा का एकदम पालन करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। आप बताइए। तो इस प्रकार कर्दम ऋषि के आश्रम में मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा पहुंचे अपनी पुत्री देवहूति का हाथ लेकर। लेकिन अभी तक स्वयंभू मनु ने कर्दम ऋषि से कहा नहीं है कि किस लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे भागवत पुराण शुकसुधा सागर महा सप्ताह यज्ञ जो 7 वर्षों तक चलेगा, इसका 21वां अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। क्षमा करिएगा, कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ तो इसकी वजह से गले में थोड़ा सा है, लेकिन आनंद आता है। फिर भी आनंद आता है, क्यों? क्योंकि भगवान का ध्यान और भगवान का स्वरूप नित्य निरंतर अंतर मन में बसा रहता है। और अभी भी जब मैं भागवत कथा कर रहा हूँ, मेरे कृष्ण मेरे साथ विराजमान हैं, बैठे हैं, वो सदैव मेरे साथ रहते हैं और मेरे उत्साह को बढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कैसे करना है। आइए भगवान के ध्यान में थोड़ा सा डूबते हैं और फिर अगली कथा 22वें अध्याय आप अगले हफ्ते ज़रूर सुनिएगा, अगले समय ज़रूर सुनिएगा। भागवत शुकसुधा सागर के इस महासप्ताह यज्ञ के साथ जुड़े रहिए, आपका जीवन सफल और सार्थक अवश्य बनेगा। ये वाणी भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री हरि के कौस्तुभ मणि की वाणी है, विश्वास रखिए। राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण। जो भागवत महापुराण है शुकसुधा सागर 365 अध्यायों का पुराण है और 365 अध्याय हम जानेंगे 365 हफ्तों में। हर बृहस्पतिवार एक छोटा सा एपिसोड 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का एपिसोड होता है, उसे आपको सुनना है, अपने जीवन में उतारना है ताकि उस ज्ञान को, उस भक्ति को आप भूल न पाए। और 7 वर्षों में ये भागवत महापुराण सप्ताह भगवान की कृपा से संपन्न होगा, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के। तब आप सोचिए हमारे आने वाली पीढ़ी को भी कितना अच्छा ज्ञान मिलेगा और जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले वो तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे कि उन्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन के चैलेंजेस को कैसे सहन करना है, उसको कैसे फेस करना है। और हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। वो सॉल्यूशंस निकाल कर हमारा जीवन तो अच्छा बनाना ही बनाना है, साथ में हमारे आसपास के सभी जीवों का जीवन अच्छा बनाना है, संसार को स्वर्गिक बनाना है, धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना का अर्थ है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अच्छे इंसान बनो
प्रेममय इंसान बनो, द्वेष का त्याग करो, काम क्रोध मोह मद मत्सर इन सारे विकारों पर यानी इन सारी नेगेटिविटीज़ पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। और नेगेटिविटीज़ पे कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है ध्यान, नाम जाप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भव के पारा। तो कलयुग जो है केवल नाम के आधार है। नाम जाप मात्र से आप भव से पार हो सकते हैं। मैं तो आपको मेरे जीवन की ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं बता रहा हूं जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि सही में कलयुग में भी ऐसी ऐसी लीला होती है भगवान की, और भगवान दर्शन देने आते हैं, और कितने आसान है भगवान को पाना। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और रामायण को हर रविवार देखते रहिए, भागवत पुराण को हर बृहस्पतिवार देखते जाइए। और अभी जितने एपिसोड्स हो गए आपने नहीं देखे हैं तो शुरू से शुरू करिए और ध्यानपूर्वक समझिए इसको। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी ज्ञान के लिए, आराम से भक्ति करते करते अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। प्रभु आपका साथ अवश्य देंगे। जय श्री राम। राधे राधे।